हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीपी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, तो अब सबसे पहले हम करेंगे एचसीपी या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब इसके बारे में हम डायग्राम इंपोर्ट कर लेते हैं ये वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, यानी कि इसके हमारे पास यहां पे भी एक सेल होगा, यहां पे भी एक सेल होगा, यहां पर भी एक सेल होगा। यहां पर दिखा रखा है, इतने बड़े बड़े होंगे, मैं बस एक डॉट लगा रहा हूं। यहां पर भी कोनों पे तो सारे एक जगह हो गई सेल, साथ ही साथ फेसिस पे भी होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो यहाँ सेल्स होंगे। अब हमें बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये 3 सेल कंसीडर करने हैं। हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। ठीक है, अगर हम इस लेंथ को, एज लेंथ को a ले लेते हैं और रेडियस को ले लेते हैं, एटम के रेडियस को r, तो क्या होगा? 1 2 3 r इज इक्वल टू, हम अगर इस साइड को सामने से देखें तो क्या आएगा? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, ये भी r, ये 2r हो जाएगा और ये r, यानी कि टोटल 4r। इसको 4 कर लेते हैं। फोर आर हो जाएगा ये। और ये इसकी क्या लेंथ होती है? अगर हमारे पास एज लेंथ है तो डायगोनल की क्या लेंथ होगी? √2 है। क्या आ गया हमारे पास? 2√2 r, a इज इक्वल टू 2√2 r। अब इससे हमें पता चलेगी पैकिंग एफिशिएंसी। हमारे पास क्या रिलेशन आया है? एज लेंथ के बीच में और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन आया है, 2√2 r इज इक्वल टू a एज लेंथ। तो अब स्टार्ट करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं इसकी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना आप इसके अंदर पुट कर सकते हो, कितना सामान आप इसके अंदर, वॉल्यूम, बेसिकली वॉल्यूम कह सकते हैं हम इसको। ये a है, ये हमारे पास क्या रिलेशन आया था? a इज इक्वल टू 2√2 r। ठीक है, इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे हम लगा लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। क्या होता है वो? वॉल्यूम ऑफ वन एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब 1 एटम नहीं आएगा यहाँ पे, हमें सारे एटम लेने हैं, तो हम इसको z से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हम 1 एटम ही लिखते हैं, इसको z से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें सारे एटम्स का वॉल्यूम चाहिए। अब ये किसके बराबर होगा? पैकिंग एफिशिएंसी के बराबर इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम क्या होगा? z कितना है? पहली बात तो इसमें 4 होता है z, किसका? FCC का, ठीक है, या CCP का, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप इसको। तो इसका होता है 4z। अब वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना होता है? 4/3 पाई r³ है ना। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? a³। अब a³ हमारे पास कितना है? 2√2r, 2√2r का होल क्यूब। तो हम यहां देख लेते हैं, 2 का क्यूब क्या होगा? 8 इंटू में √2 का क्यूब 2√2 है ना। अब इसको r³ यहां लिख देते हैं एज इट इज, r³ से r³ कट जाएगा,
4 से 8 कट जाएगा 2 पे। अगर हम सारी काटी पीटी कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? अगर हम ये सारी काटी पीटी कर लें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आपको बस ये लिखना है। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन मैंने नीचे लिखी थी वो छोटी सी कैलकुलेशन ली, कोई काटा पीटी नहीं करनी। इसके बाद डायरेक्टली अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो डायरेक्ट लिख देना 2√2r³ आई मीन 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है इसकी, या उसको सॉल्व करके अगर आप दिखा सकते हो तो वो दिखा दो। 74% आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। आपको इसमें पूरे 3 नंबर का होगा क्वेश्चन, 3 नंबर, 5 नंबर का होगा 5 नंबर, या मेरे ख्याल से तो एमसीक्यू ही आएंगे तुम्हारे में। उसमें ये सॉल्यूशन का करना काफी आसान हो जाएगा अगर तुम्हें इसकी वैल्यू पता हो तो, और ये पता हो या फिर ये पता हो तो सॉल्यूशन आपका काफी आसान हो जाएगा। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा। तो अब इसके बाद चलते हैं अपने बीसीसी पे, ये डायग्राम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हमारे पास ये बीसीसी है, कॉर्नर्स पे तो एटम्स ही हैं, बीच में भी हैं। तो बीच में का क्या मतलब हुआ? हमने कौन सा एटम ले रखा है आपके हिसाब से? एक तो ये वाला ले रखा, पीछे वाला, एक तो पीछे वाला एटम है, एक ही आगे वाला एटम है, एक ही बीच वाला एटम है। अब तुम कहोगे भाई सर हमने ये वाला क्यों नहीं लिया? अगर हम ये वाला लेते तो पाथ थोड़ा ऐसे हो जाता ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता पाथ। हमें पाथ टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहिए, हमें सीधा पाथ चाहिए। तो हमने डायगोनल लिया क्यूब का, ना कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर का। हमने पूरे क्यूब का डायगोनल ले रखा है। अब इस क्यूब का डायगोनल क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू भी 4r होगी। उसमें पेज था, इसमें डायगोनल ऑफ क्यूब है, लेकिन r तो उतना ही है, 4r होगी वैल्यू डायगोनल की। इसको किसके बराबर रखें? अब स्क्वायर का तो हमें पता था √2a डायगोनल होता है, क्यूब का ऐसे ही √3 हो जाता है, √3a। बाकी अगर तुमने 8 क्लास में पढ़ाई करी है या फिर 8 क्लास में अगर तुम गए थे, 8 क्लास में अगर तुम्हारे पास मैथ थी तो तुम्हें पता होगा इसको √3a कैसे आया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। r = √3/4a। हमें बेसिकली a की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम नीचे यूनिट सेल के a में रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4/√3r। ठीक है, अब हम ये वाली वैल्यू रख लेते हैं अपनी 4/√3r। ये भी याद कर लेना जैसे एफसीसी की 2√2r करी है तुमने। = 4/√3r है ना। तो अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, Z × वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल 1 एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। Z कितना हमारे पास? बीसीसी में Z कितना होता है? 2, एक एटम बीच में, बाकी सारे एटम्स का मिला के 1 एटम, तो 2 होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 πr³, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आएगा a³ की जगह में क्या रखना है? 4/√3 इंटू 4/√3 इंटू 4/√3। एक √3 मिलके इसको काट देगा, 4 मिलके इसको काट देगा, 2 2। ठीक है, अब हमें ये सारा का सारा नहीं करना है, इंटू r³, ये इसको काट देगा। ये काटा पीटी नहीं करनी है, इससे पेपर बहुत ज्यादा रफ दिखेगा और बेसिकली बहुत ज्यादा बस ये कैलकुलेशन लिख देना, काटा पीटी मत करना, बहुत रफ हो जाता है, गंदा दिखता है कई बार।
यहाँ नॉर्मली 68% लिख देना, ठीक है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 68%। अब इसमें तुम्हें क्या याद करना है, पैकिंग एफिशिएंसी याद करना है, कर लो, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में आने वाला है तुम्हारा ये क्वेश्चन, या शायद नहीं भी आएगा, लेकिन ये जरूर याद कर लेना, इससे बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा। और ये निकालने के लिए अगर सॉल्यूशन आता है तो 3 नंबर का ये आ सकता है, गारंटी कोई नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन इस पे तो क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारे पेपर में, इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इससे अगला चलते हैं, हमारे पास क्या है इससे अगला, हमारा एफसीसी हो गया, एफसीसी हो गया, बीसीसी हो गया। अब क्या बच गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है सिंपल क्यूबिक को। अब इसको भी देख लेते हैं भाई, ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक का डायग्राम है, कहीं बीच में कोई सेल नहीं है, उठा लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा सिंपल क्यूबिक सेल हो गया। अब इसके बारे में हमें क्या करना है, यहां पर हमारे पास क्या है, 2 आइटम्स हैं, इसका आर क्या होगा, ये ए क्या होगा इसका, 2r के बराबर होगा ए इसका। ये तो बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा तुम्हें बड़े आराम से, ठीक है। तो अब इससे अगला चलते हैं, यहां इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देख लेते हैं, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या होगा, Z1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, एक क्यूब, ए क्या है 2r, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आर क्यूब, कट गया, दोनों कट गए, ठीक है। ये भी तुम्हें काटा पीटी नहीं करनी है, चाहो तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, 3 को नीचे लाके हर एक में, लेकिन काटा पीटी नहीं करनी है, नॉर्मली करके दे देना है चेकर को, एग्जामिनेशन वाले को, वो अपने आप समझ जाएगा तुम क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 52.4%, ठीक है। ये पैकिंग एफिशिएंसी होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। इसका ये याद करना है, प्रिमिटिव सेल का ये वाला पॉइंट याद करना है, तीनों मैंने बताया, इनका रिलेशन याद करना पड़ेगा। और मिनिमम पॉसिबल रिलेशन का क्वेश्चन आएगा शायद तुम्हारे में, तो उसमें यही वाला आंसर आएगा, क्योंकि बाकियों में एक में है a इज इक्वल टू 4/√3 r, एक में a इज इक्वल टू 2√2r। अब यहां देखा जाए तो a जो है 2√2r और 2r में कौन सा ज्यादा बड़ा है, ऑफ कोर्स 2√2r बड़ा है, तो ये उससे कम हुआ। अब यहां पर ये देख लेते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी ये 2r से कम ही आएगा, मतलब ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से 2r ही आपका आंसर होगा अगर कोई मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पूछेगा तो। इतने टॉपिक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, अब यहां देखो डेंसिटी और समझ लो, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Z इंटू m, Z क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और m क्या है, मोलर मास। अगर हमें NaCl का निकालना हो, NaCl मोस्ट कॉमनली आपको मिलेगा CCP में, यानी इसको Z का हो जाएगा 4, और कई क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा होगा NaCl, KCl, ऐसे
कंपाउंड दे रखे होंगे, लेकिन वहां दे ही नहीं रखा होगा CCP है, BCC है, क्या है ये, लेकिन आपको खुद ही पता करना है। इसको Z4 लिख देना अपने आप। M क्या है इसका? मोलर मास। मोलर मास यहाँ लिख देना है। उसके बाद नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा? AQ। वहां A की वैल्यू आपको दे रखी होगी, नहीं तो R की वैल्यू दे रखी होगी, R से A की वैल्यू निकल जाएगी, 2√2R इज इक्वल टू A। ठीक है, इससे आपकी A की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर A की वैल्यू दे रखी होगी R की दे रखी होगी, A की निकल जाएगी बड़े आराम से। अब यहाँ पर इंटू एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, ताकि आप हमें नंबर ऑफ एटम्स जितने नंबर हैं उसका पता चल जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। अब यहाँ एक एग्जांपल भी है, नीचे देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ देखो, हमें क्या निकालना है? एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC है, BCC, यानी कि Z क्या होगा? 2। ठीक है, विद एज सेंटर सेल की एज क्या है? R क्या है? नहीं दे रखी। A दे रखा हमें 288 पिकोमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा हमें? डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी दे दी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां तुमने कुछ नोटिस किया? ये PM में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम, हमें मास भी दे दिया 208। अब हमारे पास एक मौका होता है, इसमें एक आसान करने का तरीका होता है इसको, कि या तो मोलर मास जो दे रखा है, हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। अभी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये सारा हटा देते हैं गिवन का। ये ट्रिक है, कोई एग्जामिनर गलत भी नहीं कर सकता इसको। Z इंटू मोलर मास बाय AQ इंटू एवोगैड्रो। अब यहां पर अगर हमें कंपाउंड का मास पता हो, या फिर हमें मोलर मास कह लो पता है, तो उससे हमारे पास क्या आएगा? वहां पर हमें एवोगैड्रो रखना पड़ेगा। जहां हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो। ठीक है, वहां पर अगर हम मास ही 208 रख दें मोलर मास की जगह, यानी अगर मोलर मास की जगह गिवन मास रख दें, तो एटम कितने आएंगे हमारे पास? एवोगैड्रो की जगह क्या चेंज हो जाएगा? एवोगैड्रो की जगह नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अगर हमने मोलर मास को गिवन मास में पुट कर दिया, तो एवोगैड्रो किस में चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स में। तो इसको एग्जामिनर गलत भी नहीं कर सकता, और तुम हो भी बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ तुम्हें कितना बड़ा कर रखा है NCERT ने, या हो सकता है NCERT ने भी ये तरीका अडॉप्ट कर रखा हो। नहीं, NCERT ने ये तरीका अडॉप्ट शायद नहीं कर रखा। छोड़ो, कौन पढ़ेगा इतना। तुम्हें बस बेसिकली यहां पर यही लिखना है कि हमें पहले तो गिवन लिख देंगे सारा। Z दे रखा है 2, ब्रैकेट में लिख देना BCC। ठीक है, अब यहां सेंटर यानी A दे रखा हमें 288 पिकोमीटर। यहां हमें दे रखी डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रेजेंट इन हमें यहां पर दे रखा है एटम्स, मोलर मास यहां 208 ग्राम। हमें 4 चीजें पता है, 5वीं चीज निकालनी है। यार एलिमेंट्री मैथ पढ़ रखी होगी जिसने, वो आराम से निकाल देगा इसको। ठीक है, तो तुम्हें बस इतना काम करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसका आंसर निकाल के तुम कमेंट्स में डाल सकते हो। मन करे तो डाल देना, नहीं करे तो कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं अगले लेसन में, या फिर बता देना आ गया हो तो समझ। ठीक है, तो अब इससे आगे देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लेना। इम्परफेक्शंस हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।